तोहनी के सामने एगो लड़की के परिवार बर्बाद हो गई। नमस्कार दोस्तों। तो पवन सिंह का घातक मूवी टीवी पर क्यों नहीं दिखाया गया? दोस्तों बहुत सारे आदमी कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपने गलत जानकारी दे दी, आपने गलत बता दिया कि 3 अप्रैल को दिखाया जाएगा, लेकिन 3 अप्रैल को तो नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों 3 अप्रैल शनिवार शाम के 7 बजे दिखाया जाता है। आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घातक मूवी को 3 अप्रैल शनिवार शाम के 7 बजे वर्ल्ड प्रीमियर में दिखाया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे आदमी कमेंट करते हैं कि झूठ बोले हैं, लेकिन मैंने झूठ नहीं बताया था। दोस्तों भोजपुरी सिनेमा यूट्यूब चैनल पर घातक मूवी का प्रोमो अपलोड किया गया था कि 3 अप्रैल शनिवार शाम के 7 बजे दिखाया जाएगा। आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये 3 अप्रैल शनिवार शाम के 7 बजे दिखाया जाता है, लेकिन नहीं दिखाया गया। दोस्तों हम झूठ नहीं बोलते हैं। भोजपुरी सिनेमा यूट्यूब चैनल पर देखिए इसका प्रोमो अपलोड किया गया था 3 अप्रैल। आज से 5-7 दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले ही स्क्रीनशॉट मार के रख लिया था कि ये दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन उस पर भोजपुरी सिनेमा यूट्यूब चैनल से प्रोमो को डिलीट कर दिया गया था। फेसबुक पर भी डाला गया था, इंस्टाग्राम पर भी डाला गया था, सब साइट पे भोजपुरी सिनेमा यूट्यूब चैनल पर डाला गया था, लेकिन सब पर से वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों आपको सही में हम सही बताए थे, लेकिन इसका प्रोमो डिलीट क्यों हो गया? दोस्तों तो देख लिया आपने कि मैंने गलत जानकारी नहीं दी थी। जब प्रोमो को अपलोड किया गया था तब मैंने आपको जानकारी दी थी कि 3 अप्रैल शनिवार शाम को 7 बजे भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 अप्रैल शनिवार शाम को 7 बजे भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर। तो दोस्तों अब ये मूवी क्यों नहीं दिखाया गया? तो इसके लिए मैंने मेल से बात किया है, ईमेल से ईमेल डाला कि सर ये भोजपुरी मूवी घातक मूवी को क्यों नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों उधर से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर आता है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, और कब इस मूवी को फिर दिखाया जाएगा उस बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। भोजपुरी के ऐसे ही खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।